वंशाजू का एक्सपायर हो गया लैपटॉप। मैंने नया ले लिया और दिमाग में टांग लिया। दिमाग में टांग लिया? टंगा हुआ है मेरे दिमाग और वंशाजू के दिमाग में क्यों नहीं टंगा हुआ? पर अब लग रही है ना तू वोल्डेमॉर्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स रिवी के एक और धारावाहिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको कहा था कि आपको सुबह सुबह बाहर का नज़ारा दिखाएंगे, तो अब देखो क्या हो रहा है। रात को तो आपने देखा था कि ओ भाई साहब क्या ठंडी हवा है। सो गाइस एज एक्सपेक्टेड ये देख लो, कुछ नज़र नहीं आ रहा। रात को ही लग रहा था आज तो इधर भी यही हाल है भैया, आज तो यहाँ भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। सच में ठंडी हवा है भैया। बंद कर देती हूँ। आदू की क्लास का टाइम हो गया, तो बस आदू ब्रेकफास्ट कर रही थी और अब आदू की क्लास स्टार्ट होने वाली है 5 मिनट में। फटाफट से आदू को ब्रेकफास्ट कराते हैं। इसकी कोई एक्टिविटी शीट वगैरह है। क्या स्टार्ट किया था वो गाइस को? कर रात को हमने बोला था ना कि बाहर का दिखाएंगे, बहुत कैसे धुंध है ना, वो दिखाने के लिए मैंने जल्दी स्टार्ट कर लिया। ठंडू है बाहर, अब बाहर नहीं जाएंगे। आपकी दुपाल दिखाना जरा। ये देखो गाइस, आदू ने आज करी है 2 चोटी। ओए होए होए, इतने लॉन्ग हेयर और बिल्कुल चिड़चिड़ी हो रखी है कि क्यों क्लास है, क्यों उठना पड़ रहा है। पर आदू ये तो अच्छी बात है ना कि ऑनलाइन क्लास है। अगर जाना पड़ रहा होता स्कूल तो सुबह सुबह नहा धो के ठंड में जाना कितना मुश्किल है ना? ये सही बात है ना? तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरी तरफ से भी व्लॉग में। मैं भी उठ चुका हूँ सर्दी के इस प्यारे से मौसम में, जमीन पे बैठ के बढ़िया ब्रेकफास्ट माहौल है ना जबरदस्त। ये देखो इधर लेमन टी आ गई है, कॉफी नहीं है आज, डोसा आ गया, इडली आ गई, नारियल की चटनी आ गई, दूध वाली कॉफी आ गई और ये मेरी मोहतरमा आ गई। क्या होगा बेटा? वेलकम यहाँ पे ना अब ये वो टाइम चल रहा है जब आप लोगों के घर में भी होता होगा। मम्मी पापा जो है वो सुबह सुबह उठ जाते हैं और जब सुबह की पहली चाय होती है ना, तो वो होता है जब यहाँ पे सारा डेटा ट्रांसफर होता है। जो पिछले दिन का मम्मी को पता होता है ना बच्चों के बारे में डेटा, वो सारा इस टाइम पे पापा की तरफ ट्रांसफर हो रहा होता है। वो बातें जो मम्मी बोलते हैं मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तेरे पापा तो ऐसे ही करते हैं, वो इस टाइम पे ट्रांसफर हो रहा होता है। सुनो जी, हाँ? ये कह रही थी परसों जाना है। परसों इसको ट्रिप पे जाना है कह रही थी। मैंने तो बोल दिया हाँ, आप मना कर देना। पापा से बोले, मैंने बोला पापा से बोल देना। नहीं कह रही है उसके साथ जाना है। मेरे को तो वो लड़की ठीक नहीं लगती, पर तुम बोल पता नहीं क्या कह रही है। और ये देख लेना, ये भी कहेगी कि मैं उससे फोन करवा रही हूँ, है ना? आप बात करना। हाँ, मैं आपको आगे करूंगी। हमारी तो फील्डिंग सेट हो रही होती थी इस टाइम पे। पूरा दिन क्योंकि हम तो दोनों नालायक थे। पूरा दिन कल बाहर घूमा, पूरा दिन हम तो दोनों नालायक थे। तुम कहते हो मेरा हाथ ऐसे चलता कह रहा था, ये वैसे कह रहा था, इसके नंबर नहीं आए, इनकी ट्यूशनों पे इतने पैसे खराब हो रहे हैं, इनके नंबर नहीं आते। शाम के बज गए हैं 5 और भाई साहब आज मैंने कब का सिर धो रहा है, शायद दोपहर को धोया था 1-2 बजे। ओ भाई साहब बहुत सूख के राजी नहीं है भाई। अदरवाइज ऐसा होता है कि आप 10 बजे तक भी सिर धो तो 1-2 घंटे में आपके एयर ड्राई हो जाते हैं बाल, लेकिन पूरे ऐसे करने पड़ेंगे। और भाई साहब सुबह से आज काम चल रहा है, काम भी क्या ऐसे घर के काम और ये वाले काम मिक्स होके चल रहे हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह दीदी आती है ना, वो आई नहीं तो बहुत सारे काम घर के ऐड हो जाते हैं। फिर आदू का भी हेड वॉश करना था तो आदू की क्लास ली, फिर आदू सो गई, फिर हमने कॉफी पी, फिर काम। यहाँ भी भाई साहब काम ही कर रहे हैं। ओले मुझे तो लगे देर से तुम्हारी ड्राइंग रूम से आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ आप यहीं बैठे हुए थे इतनी देर से? तो ड्राइंग रूम में कौन बैठा हुआ है? मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता? कौन है ड्राइंग रूम में? फिर पापा भी इधर ही है। मैं जाके देखती हूँ। देख लोगे अकेले? डरोगे नहीं? पक्का? आओ जरा। क्या हुआ? 1 रुपए का भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना सा भी नहीं डरी हो। आपको डर नहीं लगा आज यहाँ पे आने में अकेले? कैसे डर कैसे नहीं लगा? वैसे तो आपको डर लगता है। मैं भगवान जी के बारे में सोच रही थी। अच्छा, भगवान जी के बारे में सोचो तो डर नहीं लगता? क्या सोचना होता है? मैं ऐसे मन में सोच रही थी। हाँ, वैसे मैं सोच रही थी। क्या सोच रहे थे बताओ ना। रावण को राम जी मार देते और ये सोच रहे थे कि रावण को राम जी मार देते तो डर नहीं लगा आपको? तो अगर किसी को कभी डर लगे तो क्या करना चाहिए? ये सोचना चाहिए कि रावण को राम जी मार देते हैं। नहीं, ये नहीं, भगवान जी के बारे में सोचना चाहिए। पर फिर भी स्पेसिफिकली क्या सोचे कि डर ना लगे? मान लो किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, जैसे आपको पहले बहुत डर लगता था, तो उसको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब
हिसाब से तो उसको भगवान जी के बारे में सोचना चाहिए अच्छा कि भगवान जी क्या करते हैं। हाँ, कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है ऐसे सोचना चाहिए मेरे हिसाब से भी, फिर डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो रात को कभी आपको डर लगा तो आप भगवान जी के बारे में सोच लोगे? ठीक है, पक्का? मेरा दिमाग रात को भी चलता है, सुबह भी चलता है, सही बताओ। भी चलता है। और एक वंश चाचू इनका कभी भी नहीं चलता, ये कैसी बात है ना? लैपटॉप है ना, वंश चाचू का लैपटॉप खराब हो गया आदू, मेरा लैपटॉप वंश चाचू का एक्सपायर हो गया लैपटॉप। है, मैंने नया ले लिया और दिमाग में टांग लिया। दिमाग में टांग लिया? टंगा हुआ है मेरे दिमाग और वंश चाचू के दिमाग में क्यों नहीं टंगा हुआ? पर भगवान जी ने उनको क्यों नहीं दिया? मम्मा से बात करता हूँ, मेरा खराब हो जाता है। बैठले बैठा कमबैक सोच रहा था, 10 मिनट लेके फिर कोई कमबैक मार देता हूँ। देखो मैंने पापा को पीछे कर दिया, मैंने आपकी हेल्प करी ना। चलो बारी करो फिर। आदू ने पूरा बिछा लिया, बारी करो। आगे बिछा लेती यहाँ पर, आदू ने मेरे वहाँ पीछे बिछा आदू ने मेरे को बारी करी पापा। वहाँ पीछे बिछा मैंने पापा को पीछे कर दिया फिर से। आप कर लो, आप खेल लो, पापा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैंने पापा को पीछे शराबी हो या आपने। मेरी बात, ये वाला मैट जो है ना इसको यहाँ पे करो, यहाँ वो खुद कर देंगे पापा, शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन। बता रहा हूँ ना, आ जाओ, आदू पापा को पीछे करना है, पीछे करना है, सुनो मेरी बात, पीछे करना है, उसने बस बोल दिया। मेरी बात सुनो, ये है ना, ये जो है ना ये मैट है, इसको यहाँ पीछे कर दो इधर ना। आदू पापा को पीछे करना है, चलो चलो हटो। आदू पापा बहुत स्ट्रांग है यार। चलो अब आप खोल के दिखा दो। तो गाइस, कल वाले व्लॉग के अंदर जो हमने कहा कि इनको टाइम देना चाहिए, उसकी अपार सफलता के बाद मैडम ने सोचा है कि हाँ वो टाइम देगी। और अब हम आ चुके हैं वॉक करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम नीचे वॉक करने आए, मेरी ये वो थी धारणा थी, मेरी अजम्पशन थी कि ऊपर तो फॉग होगा लेकिन नीचे नहीं होगा। भाई नीचे भी फॉग है। ये फोन में इतना पता नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसे विजिबिलिटी 100-150 मीटर, पीछे दिखाओ, पता ऐसे विजिबिलिटी देखो 100-150 मीटर की है। मैं सोच रहा हूँ अपनी फॉग लाइटें लेकर आया हूँ मैं कल से। तो मैं, लेकिन भाई मजा, ऊपर देखो, ऊपर ऐसा लग रहा है बिल्डिंग है वो आबाद गायब हो गई। इसका मतलब हमारा फ्लोर सच में बादलों में इस हाँ। बादलों में। ओ कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा। ओ नाइस गजब यार। गजब भाई गजब। पर मेरे को पता है ऐसे एकदम से ना ठंडी लगती थी, थोड़ी देर में शायद लगने लग जाए। हाँ कान ढक के आने चाहिए थे बस। नहीं नहीं ठीक है, कान को उससे कवर कर लेना, बालों से, क्या बालों से कवर कर ले कान। बाल खोल लूं मतलब? अरे इसको तो घूंघट की तरह ले ले जो तूने पहना हुआ ना अपना अदृश्य चोगा, भाई बहुत गर्म है पता है मेरे को। हाँ ऐसे ये अब लग रही है ना तू वोल्डेमॉर्ट। सच में लग रही है, वो लग रही है तमपिशाच यार। मेरे से मत बात कर। जैसे धुआं आया तमपिशाच। ओ भाई आज कमेंट में ना तेरी बातें सुन के सब कहेंगे अब समझ आ रहा है मानसी को क्यों टाइम नहीं देती। ये तो देखो हंसी मजाक शुगल मेले हैं, इसका क्या है। नहीं यार अभी ऐसा नहीं अच्छा है। चल मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को तो ऐसे लाड प्यार नहीं है। वो हाँ। है ना जैसे अभी वंश है, हाँ। एक ट्रस्टेबल बंदा बच्चे के साथ है, अदरवाइज हाँ। दिमाग वहीं पे ही रहता है। हाँ ठीक है ठीक है। ओ भाई बहुत देखो। ओ मेरी दातिया। चल अब हम नीचे आए हैं तो कल वाले टॉपिक पे वापस से लेट्स डू अ थिंग। आपका पर्सपेक्टिव रखते हैं, मतलब नॉट एक ऐसा हमने एपिसोड शुरू कर दिया, हाँ। ठंड में चर्चा। ठंड में चर्चा। हाँ ठीक है। नई माँ के पर्सपेक्टिव से आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं फादर्स से? जैसे आप भी माँ बने हो, वो भी एक नया फादर बना है, तो आप, क्योंकि आप अब और आपका भी करियर है, उसका भी करियर है, तो नाउ हाउ डू यू एक्सपेक्ट की चीजें कैसे मूव ऑन कर? मैं एक बात बोलूं, जैसे हाँ। कल भी मैं कमेंट्स वगैरह देख रही थी ना, हाँ तो ना मैं कोई भी बात ये नहीं बोल रही कि अगर मैं कोई हाँ। बात बोलूँ तो वो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप हाँ। में है। वैसे हाँ। मैं एक जनरल बात बोलूँ, जैसे एक ऐसे एक वो आ जाना कि हाँ वाइफ को भी टाइम देना चाहिए। हाँ। इसमें मुझे लगता है अगर एक लेडी है जो भैया पूरा दिन काम कर रही है, बच्चे के हाँ। साथ लगी हुई है, सब कुछ कर रही है, हाँ। और अगर हस्बैंड को लग रहा है टाइम नहीं दे रही, तो हाँ। उसमें ये है ना कि हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट लेना, हाँ। ताकि उसके बाद टाइम बचे। हाँ जब वो सुबह से लेकर रात तक इतना थक हाँ। जाए और फिर हस्बैंड बस ये एक्सपेक्ट करे कि हाँ। मुझे टाइम नहीं दे रही, इससे अच्छा वो हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटो ना। हाँ। ये क्यों माना जाता है हाँ। कि भैया बच्चे को नर्चर करने का सिर्फ जिम्मेदारी माँ की है? हाँ ये तो थोड़ा गलत है ना बेबी। अच्छा। पहले जैसे चलता था हाँ। यार, पहले बहुत क्लियर था हाँ। कि मतलब जो मेल है घर का वो कमाने जाएगा, हाँ। तो फीमेल घर पे है, वो बच्चे देखेगी, घर देखेगी, क्लियर सॉर्टेड।
लेकिन जब ये चेंज आया कि फीमेल भी कमाने लगेंगी, वो भी फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी, तो ये चेंज भी तो आना चाहिए कि फिर मेल भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना शुरू करेगा। अगर आप सोचो अब वो ये हो उसके लिए तो और डबल कर दिया ना। मतलब मैं एक वैसे पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं था कि मुझे ये नहीं कि वो उसको छोड़ के मुझे टाइम दे दो। मैं ये बोल रहा हूँ जब एक पूरे दिन में हम उसके थोड़े काम आपने कर लिए, थोड़े काम हमने कर लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो गई, उसके बाद हमें ये ही नहीं करना चाहिए कि बस अब मैंने वो कर लिया, अब मेरे से और कुछ करना ही नहीं है। वो करने के बाद भी दोनों को आधा आधा घंटा, ये बोल रहा हूँ मैं। अगर ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली बट रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर टाइम निकल जाता है। इमोशनली जब किसी का पार्टनर अवेलेबल नहीं होता ना, तो फिर वो चीज़ आ जाती है कि आप थकने लग जाते हो, क्योंकि मेंटली थकता है इंसान। आप जिस एज में हम लोग हैं अभी, तो ऐसे तो नहीं 60-70 साल के हो गए, 30 साल की एज में आप में इतना एंथुजियाज्म होता है, बच्चा भी संभाल लोगे, घर भी संभाल लोगे, नौकरी भी संभाल लोगे, सब कर लोगे। बट देन हर किसी की अपनी अपनी नीड होती है। किसी का होता है कि भैया मेरे को घुमाने लेके जाओ हर रोज या हर महीने या हर दिन, या मुझे ट्रिप्स पे लेके जाओ। किसी को होता है मेरे से 10-15 मिनट आके प्यार से बात कर ली। एक बंदा सिर्फ साथ भी खड़ा है ना, तो बस ठीक है, बस ये वो नहीं है कि पॉडकास्ट नहीं चल रहा ना, ठीक है। थैंक यू। ओके, मैंने आपसे पूछा, थैंक यू है। मजा गलत तो नहीं कर दिया हमने आके? वैसे यहाँ पर आगे हम नीचे ठंड में होकर आ गए हैं, लेकिन एक ना वो कीड़ा है जिसे कहते हैं ना कि इनकी मस्ती तो देखो। वो खाने का मन कर गया, पापड़ी चाट। तो मैंने इसको आते ही बोला, मैं कहा भाई पापड़ी चाट बना दे। एंड दिस लेडी, ये देखो, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट, यहाँ पे दही में, यहाँ पे जो है दही बन रहा है, ये हमारे पास पापड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, ये चीनी पीस ली गई है, ये दही है और आलू बॉईल पड़े हुए हैं। तो अब खाई जाएगी पापड़ी चाट। अब आपने आके ये क्वेश्चन मेरे पूछा कि तूने चाशनी बना के क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं डाला? क्योंकि अगर मैं चाशनी डाइल्यूट हो जाता। नहीं, डाइल्यूट तो पानी तो डलेगा ही। फिर चाशनी कैसे बनती? गरम करके। क्या दही बल्ले गरम खाए जाते? नहीं, ये बात। पैट ऑन माय बैक। और खाने में ऑलरेडी वी हैव मटर पनीर। ओहो कितना डिलीशियस लग रहा है भाई, जबरदस्त। नॉर्मल ना, तो पहले हम ये खाएंगे, उसके बाद हम फिर मटर पनीर खाएंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। मेरा तो हो गया। उसके बाद 1 जनवरी से आपको पता है कमबैक होने वाला है। क्या भाई, आ गया। ओह डिलीशियस, लुक्स डिलीशियस। नॉर्मल है, लेकिन पर देखा भी नहीं। अच्छा है, लेकिन मैंने तेरे को थोड़ा कम बनाने को बोला था, तूने तो ये फर्स्ट क्लास मील बना दिया। रोटी कैसे खाऊंगा मैं इसके बाद? उसको देखो कितनी जल्दी वो अपना तोड़ ताड़ के, मैं तो खाऊं, इन्होंने तो अभी करने हेयर इज अ बाइट एंड एवरीथिंग। कह रहा मैं खा के बता देता हूं पहले। लब तो बढ़िया रहा है भाई, खा भी लेना, बढ़िया लग रहा है। से क्या हो रहा है? एक पापड़ी ओले भाई, छोटी ले ले दही के साथ, आराम से। इसका देखा कितनी जल्दी रिव्यू आया है। अच्छा बना है, जैसे तेरे को चाहिए था। दही पतला है ना, बढ़िया। यार कितना गंदा है ये। पता नहीं ये इसने पता क्यों बोला, मैं तेरे को बताती हूँ। मैंने ना किचन में इससे पूछा, मैंने कहा देखो ज्यादा पता नहीं लगा, कह रहा नहीं बिल्कुल सही लग रहा है। वो औती जान के तेरे सामने ऐसे बोला है। थोड़ी सी पतली, ये ले बोला था ना मैंने, इसने बोला कि नहीं इतनी होती है। टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है ऐसे, बिल्कुल परफेक्ट है। अगलू मैं तो खाऊंगी, अभी खाती हूँ। थोड़ी सी पतली है बट मैनेजेबल मैनेजेबल है सर। थैंक यू सर। आप हमें वो दे देना, 5 स्टार दे देना, ठीक है? रिव्यू में आप भी सर 5 स्टार दे देना।